हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं आपके लिए चेक करूँगी कि आपको किन मामलात में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक रीडिंग करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। अब मैं आपको गाइड करूँगी कि आप किन चीज़ों पर केयरफुल रहें। कौन से एरिया ऑफ लाइफ है, कौन से ऐसे मामलात चल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपको केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट की थी 2 से 3 दिन पहले, पता नहीं 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। इतनी स्पीड से वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुई है कि मैं 7 जुलाई से 13 जुलाई तक डिस्काउंटेड रीडिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर 20 मिनट्स। तो जिसको भी अवेल करना है, बहुत बहुत ही कम जिसे कहना चाहिए स्लॉट अब रह गए हैं, बिकॉज डिटेल सेशंस मैं वंस अ डे ही करती हूँ, तो बहुत स्पीड से वो तमाम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। अगर आपको डिस्काउंटेड रीडिंग अवेल करनी है 7 से लेकर 13 जुलाई के दरमियान, तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लें। डिस्काउंटेड रीडिंग है, उसके बाद रेट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोकस करते हैं कि किन चीज़ों में आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, यानी कि आप इनको बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में जो है ना वो इग्नोर ना करें। आपको किन चीज़ों में केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं। ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, ये क्यों आएंगे कार्ड्स, ये एनर्जीज़ क्यों आएंगी, इनमें आपको केयरफुल होने की क्यों ज़रूरत है, ये मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। ज्यूडिकेशन, और राइट, किसी गवर्नमेंट के पर्सन से जो है अपने पंगा नहीं लेना। स्पेशली कोई ऐसा पर्सन जो आपको कोर्ट तक ले जाए, एफआईआर वाला मामला हो जाए। किसी ऐसे पर्सन के थ्रू मैटर को डील नहीं करवाइएगा जिसके ताल्लुकात लॉयर के साथ या कोर्ट के साथ हों, बिकॉज वो आपके साथ फिर लीगल टर्म्स पे बात करेगा, ठीक है। किसी ऑफिशियल पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है, और थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये आपको पर्सन आपका तख्त और तख्ता वाला भी काम कर सकता है, काम करवा भी सकता है, काम बिगड़वा भी सकता है। आप आजकल में किसी पर्सन के साथ ऐसा भी डील कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जज के सामने, लॉयर के सामने खड़े भी होना पड़ रहा है, लेकिन इसके ख़ुद के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। मैच्योर वुमेन, शायद आपको कन्विंस करना ज़रा मुश्किल है। आप इस तरह की डीलिंग्स में कोशिश करें, एहतियात करें कि आप किसी मैच्योर खातून से ही कंसल्ट करें। आप ख़ुद बहुत मैच्योर हैं या आपके साथ इस तरह के मामला चल रहे हैं, एक तरफ ऑफिशियल पर्सन है और एक तरफ मैच्योर वुमेन है, तो इसका मतलब बिल्कुल जो है ना वो किसका मुकाबला कहते हैं, बराबरी का मुकाबला कहना चाहिए। गिफ्ट, ओके। आपकी जॉब ऐसी है या आप रिसोर्सफुल पर्सन हैं, आपके थ्रू कोई काम हो सकता है। बहुत ही टिपिकल गवर्नमेंट वाली रीडिंग आ रही है, बहुत ही टिपिकल। आपको कोई ऐसी गिफ्टिंग, कोई ब्राइबिंग ऐसी कर सकता है जिसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा। आपने कोई केस ऐसा लिया था, कोई फाइलिंग ऐसी की थी, कोई मैटर ऐसा सॉल्व किया जिसमें आपको ठीक ठाक किसी ने गिफ्ट डीड होती है ना, कोई ऐसी चीज़ दी, ऐसा गिफ्ट दिया जो कि नज़रों में आ सकता है कि भाई ये कोई बड़ा ही काम करवाया होगा, जिसकी वजह से जो है ना वो ये इनके पास ये सब कुछ आया है। और इसकी या तो सुनवाई हो रही है, इसके लिए आपको जज के सामने पेश होना पड़ रहा है कि आपने ये काम कैसे करवाया, इसके लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस ये थे। तो किन चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ये मामला या तो हुआ है या फिर ये मामला होगा। सही, आपको कोई आपकी डेजिग्नेशन की वजह से, आपके हस्बैंड वाइफ में, स्पाउस में, आपके फादर में, भाइयों में, बहनों में कोई ऐसा इंसान है
जो गवर्नमेंट की अच्छी पोजीशन पर है और उसके ताल्लुकात बड़े ऊंचे लोगों के साथ हैं, उसके थ्रू अगर आप उसको कुछ गिफ्ट वगैरह करेंगे तो हो सकता है आपका आपका मामला जो है, आपका काम जो है वो बन जाए। लेकिन इसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास अचानक से हो सकता है कहीं से पैसे आएँ, और मुझे तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो लग ही इनकम से रिलेटेड रहा है कि आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम की इंक्वायरी बैठ सकती है। आपको कोई अचानक से पैसे देगा और आपको उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा किसी के पैसे कुछ ऐसे से ही होते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं अभी इसको टैरो से क्लैरिफाई भी करती हूँ कि ये हर कार्ड जो है वो अपने अंदर क्या एक मैसेज रख रहा है। ठीक है, नंबर 22, 36, 17 एंड 27। तो 7 नंबर भी ट्वाइस है, 6 नंबर आया है, फेम का नंबर है, एंड 22 या 22 कह लें इसको, यूनियन का नंबर है। 17 और 27 में 2 दफ़ा 7 है, ये भी एक स्पिरिचुअल इंडिकेशन है। तो किन चीज़ों में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है? आपसे बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी केस के मैटर्स की इंक्वायरीज़ पर ज़रूर बात करेंगे। आप खुद इन्वॉल्व हैं, कोई आपके साथ इन्वॉल्व है, कोई आपसे इन्वॉल्व करवा कर आपसे काम करवाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। चलें पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं कि आपको किन चीज़ों में केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये कुछ मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले इनको क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर को जिन चीज़ों में एहतियात करने की, केयरफुल होने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले ऑफिशियल पर्सन का कार्ड क्यों आया है? ऑफिशियल पर्सन किस चीज़ को क्लेम कर रहा है यहाँ पर? द चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी। चैरियट एक लीडर पर्सन, ये एक ऑफिशियल पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई फील कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, अप्रोच करेगा। इसने कोई डिसीजन बनाया है और ये इंसान आपको एक राइट पर्सन समझता है, एक एलिजिबल, यानी कि सही मायनों में कि आप ही हैं वो जिससे ये मामला या काम करवाया जा सकता है। ऑफिशियल पर्सन अपने अंदर एक चैरियट, एक लीडर जिसको बस फ़ौरन अपनी बात मनवानी है। ये इतनी तेज़ी से, स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। एक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिलिट्री यूनिफॉर्म, सोर्सफुल, रिसोर्सफुल, पव्वा, सिफारिश, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्यूडिकेशन, ये जज की सुनवाई, ये हियरिंग, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर क्यों आ रही हैं? ये किस चीज़ को ये क्लेम कर रहा है यहाँ पर? क्रिएटिविटी। हो सकता है कि आपको आपके काम से रिलेटेड या इस बंदे के काम से रिलेटेड किसी ने किसी को लीगल नोटिस देना हो, कोई डिफेमेशन वाला मामला हो, डिफेमिंग का मामला हो, और किसी के काम में अड़ास आई है। आप कोई काम करते हैं जो कि फेम से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, सेलिब्रिटी हैं आप, मीडिया पर्सन हैं, आप अपने काम के माहिर हैं, थेरेपिस्ट हैं और हीलर हैं। किसी ने आपको नोटिस भेजना है या नोटिस भेजा है, या कोई आपके काम के ऊपर पंगे करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए आप हो सकता है कि कोर्ट तक चले जाएं। आपको लगे कि ये तो मुझे हरासमेंट में लेकर आ रहे हैं और मुझे अपने काम की वजह से डर लगने लगा है इनसे, मुझे इनको अपनी लाइफ में नहीं देखना। मैच्योर वुमेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है, वो कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट था ऑफिशियल पर्सन का। मैच्योर वुमेन किस चीज़ को क्लेम करे? किंग ऑफ वॉन्ड्स। येस, देयर विल बी अ मैन, देयर इज़ अ मैन, देयर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ये पर्सन आपके लिए लाइकिंग रख रहा है, इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। ये अपने काम से ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अपना पैशन और फ्लर्ट है ये। तो ये काम की आड़ में आपके साथ थोड़ा सा रोमांस करने की भी कोशिश करेगा। तो आपने बहुत एहतियात करना है, आपने बहुत केयरफुल रहना है। मैं कतई नहीं कह रही कि व्हाट यू शुड अवॉइड, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ कि आपने किन चीज़ों में केयरफुल रहना है। बिकॉज देखिए, गिफ्टिंग, प्रेजेंटिंग समथिंग, ब्राइब, काम निकलवाना और माजरत के साथ मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो,
यानी मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों से सुना है, पॉलिटिशियंस वगैरह ये जो होते हैं, इनको जब किसी का कोई काम बनवाना होता है, बिगड़वाना होता है, ये ख़वातीन को छोड़ देते हैं। होता है, इन चीज़ों के लिए भी अल्लाह माफ़ करे लोग यूज़ करते हैं। और किसी की मर्द की रेपुटेशन भी ख़राब करनी होती है तो भी बीच में ख़वातीन छोड़ देते हैं। और किसी खातून से काम लेना होता है तो उनके साथ फ्लर्ट स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ वहाँ आपको पता है ख़वातीन बावली बोंगियाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने एहतियात करनी है। कोई किसी को अपने स्पेशल टूल से ना कन्विंस कर लेगा, ये अपनी लुक से, अपने फ्लर्ट एटीट्यूड से, अपने पैशन से, वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्मार्टनेस से, अपनी मैच्योरिटी से। तो ये हो सकता है आप दोनों के दरमियान ऑलरेडी लाइकिंग हो और इसी को आपसे काम करवाना हो या इसी को आप तक पहुंचना हो, समथिंग लाइक दैट। गिफ्ट, ये क्या है चीज़, ये चीज़ क्या है? पेज ऑफ वॉन्ट्स, येस दिस इज़ समथिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे होता है ना कि भाई तुमने अपना नया नया काम शुरू किया है तो चलो मेरी तरफ से ये, और मेरी तरफ से तुम ये रख लो, अब मेरी तरफ से तुम ये जो रख लो ना, ये जो चीज़ होगी, ये जो गिफ्ट होगा, दिस इज़ फॉर पेज ऑफ वॉन्ट्स। यानी कि बिल्कुल नया नया काम है, नई नई चीज़ है, वो नई चीज़ ही इतनी बड़ी हो गई जिसके लिए आपकी सुनवाई हो गई। तो ये आपने एहतियात करनी है, आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड इनकम, 3 of swords, you are hurt, you are deeply sadly hurt, be prepared कि आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड इनकम जो आपको अचानक से कहीं से रेगुलर इनकम से हट के मिलेगी, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में मिलेगी। आप बहुत डिप्रेस्ड होंगे, आप बहुत हर्ट होंगे, आप बहुत डाउन होंगे, बट आपको एहतियात करनी है, बिकॉज़ आपको कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। आपको अचानक से लगेगा कि क्या ये अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये गिफ्ट, ये क्या उन तमाम तकलीफ़ों का ख़मियाज़ा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। तो आपने यहाँ पर एहतियात करनी है। दिस इज़ बिकमिंग सो क्रिटिकल एंड टेक्निकल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो आपको जिन चीज़ों में एहतियात करनी है, ये क्या आपको वापस रिवर्स गियर में लेकर जा रहे हैं, पास्ट में लेकर जा रही है सिचुएशन, क्या हो रहा है, आई डोंट हैव एनी क्लू, बट आपको इधर एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने ये वाले कार्ड्स तो क्लैरिफाई कर लिए। नाउ लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों में, किन बातों में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किन बातों में केयरफुल होने की ज़रूरत है। 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, High Priestess, Pisces, and then Page of Swords। देखें, आप किसी को सर्च कर रहे हैं, आप किसी को ढूंढ रहे हैं, आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई ऐसा पर्सन जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, दूर है, कहीं कहीं चला गया है, कहीं पर है, आपने कोई फ़ैसला करना है, उस फैसले को आपने डिसीजन को पेंडिंग में डाला हुआ है, बट आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ सेंस कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं किसी की एनर्जी, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी इंसाइट्स आपको आंसर दे रही हैं, और आप किसी को बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। यू आर सर्चिंग समवन ऑनलाइन। आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको स्टॉप कर दें, बट कोशिश करें कि आप केयरफुल रहें इसमें, बिकॉज़ किसी को ढूंढने के चक्कर में आप किसी ऐसे के साथ मिल गए जिसके साथ आप कभी भी दोबारा जुड़ना नहीं चाहते थे। विद द पेज ऑफ सोर्स आप देखिए, ये दो डिफरेंट चोटियां हैं और वो खाई है, और उसके बीच में एक पतली सी तलवार की धार पर ये इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है। इसके पास बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत सी प्लानिंग है, इसके पास बहुत सी नॉलेज है, ये बहुत कुछ बेटर कर सकती है बच्ची या लड़की। और आउल्स जो हैं वो साइड में इसके उड़ रहे हैं, यानी अकल जो है वो एक चीख के इसको जवाब दे रही है कि भाई थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा ध्यान करो। इतनी समझ रखने के बावजूद भी तुम इतना ख़तरनाक स्टेप ले रही हो या ले रहे हो, नहीं करो। इट्स मच वे बेटर कि तुम चीज़ों को थोड़ा पेंडिंग में डाल दो, मत लो डिसीजन, इंतज़ार कर लो, आप मसरूफ़ हो जाएं। मैं तो कहूँगी आपको, देखिए मैं आपको इस रीडिंग से ये नहीं कह रही कि यू शुड एवॉइड, इसको बहुत तसल्ली से, तहम्मुल से सुनिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्या चीज़ें एवॉइड करें, मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही होंगी,
आपने इन पे एहतियात करनी है, ठीक है, केयरफुल रहना है, ये होंगी, आपने एहतियात करनी है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, पेंडिंग डिसीजंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप किसी धोखा खाए हुए इंसान को ही उसकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। आफरीन है आपको, इंतज़ार कर लें, वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। आप अपना सर मत फोड़िए, ऑलरेडी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ चुके हैं, परेशान हैं, धोखा खाया है, अग्री, बट स्टिल चॉइस इज़ योर्स। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ये मुझसे यूनियन चाह रहा है, ये मुझसे मिलना चाह रहा है, ये मुझसे बात करना चाह रहा है। मुझे बस महसूस हो रहा है, बस मुझे महसूस हो रहा है कि वो वापस आ रहा है, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, वो मुझे कुछ ऑफ़र करेगा, बस वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो बस खुद जिस वक्त समझ जाए। दिस इज़, यू आर जस्ट गेसिंग, यू आर गेसिंग। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, यूनियन। मुझे तो लग रहा है आप इतने बेसब्रे हुए हैं कि आप खुद ही जाकर मिल लेंगे। यूनियन यहाँ पे भी पॉसिबल नज़र आ रहा है। ये पर्सन की भी एनर्जी बहुत फास्ट है, टूटा हुआ दिल है, हीलिंग इफेक्ट है, पेंडिंग है, इंतज़ार है। यू आर मैनिफेस्टिंग योर एक्स, यू आर मैनिफेस्टिंग समवन जो कि आपको डिच कर चुका है, आपको डज मार चुका है, बट आप सोलमेट कंसिडरेशन में आप इस पर्सन को दोबारा अपनी तरफ वेलकम कर रहे हैं। आपने इसमें एहतियात करनी है, एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, एवॉइड नहीं कह रही, एहतियात करें। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरह की एनर्जी में जा रहे हैं, बार बार आपको ठुड्डा पड़ेगा, तो आपने खुद अपने दिल को संभालना है। आपकी इंट्यूशंस कह रही है कि वो आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, देन वेट। एहतियात करने पे मैं आपको गाइड ही कर सकती हूँ, मैं आपको फोर्सफुली नहीं कह सकती। अवॉइड करने का होता तो मैं आपको टोटली कह देती कि आपने ये चीज़ नहीं करनी। एहतियात करें। एहतियात की करने की वजह, केयरफुल होने की वजह, आपकी अपनी वेलबींग, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपका स्ट्रेस में ना आना, आपका दिल का ना टूटना, आपको पेन से ना गुजरना, सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का सिर्फ टाइम फ्रेम है। आपने अगर डिस्काउंटेड रीडिंग अवेल करनी है, इमीडिएटली, मैं कहूँगी इमीडिएटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना स्लॉट बुक कर दें, बिकॉज मैक्सिमम स्लॉट्स आर बुक्ड। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।